दोस्तों अक्सर प्यार में ऐसा होता है कि प्यार वक्त के साथ साथ मजबूत होते चले जाते हैं, लेकिन विश्वास कमज़ोर पड़ने लगती है और यही कमज़ोर विश्वास के वजह से शक पैदा हो जाता है और ये शक इतना खतरनाक होता है कि इसके वजह से गहरी रिश्ते भी शीशे के तरह टूटकर चकनाचूर हो जाता है और तो और इसमें कई लोगों को अपनी जान तक गंवानी पड़ती है। तो दोस्तों ये सच्ची कहानी कुछ इसी प्रकार की है। एक लड़का और एक लड़की दोनों एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते हैं, एक दूसरे के साथ मरने जीने की कस्में इरादे वादे पक्के कर चुके होते हैं, लेकिन एक वीडियो कॉल इनकी जिंदगी में भूचाल ला देती है और इसी वीडियो कॉल के वजह से वो लड़का इस लड़की की कुछ प्राइवेट फोटो वायरल कर देता है और इस वायरल फोटोज के वजह से उसकी प्रेमिका उसके खून के प्यासे हो जाती है। प्यासे इस कदर हो जाती है कि इस वायरल वीडियो के बदले उस लड़के के जो अंजाम देती है उसे जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों अगर आपके साथ भी कुछ इस तरह का मैटर चल रहा हो तो इस वीडियो के देखने के बाद सजग रहे, होशियार रहे, क्योंकि प्यार में सब कुछ जायज होता है, कहीं भी कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों ये कहानी वाकई में दिल को दहला देने वाली है, तो इस कहानी को पूरा जानने के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें और एक छोटी सी रिक्वेस्ट की वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि मेरा भी हौसला बुलंद होते रहे। दोस्तों ये कहानी है बिहार के मुजफ्फरपुर की। एक लड़का जिसका नाम जयप्रकाश होता है और वो लड़का जिस लड़की से प्यार करता था उस लड़की का नाम ललिता होता है। उम्र उसकी 22 साल की होती है। ये ललिता उस लड़के के ममेरी बहन की ननद होती है और ये दोनों में प्यार इतना गहरा होता है कि ये दोनों एक दूसरे से बिना बात किए पल भर भी रह नहीं सकते थे। दोस्तों इन दोनों की कस्में वादे इरादे सब कुछ पक्का होता है। इन दोनों में प्यार का शुरुआत तब होता है कि जब ये लड़का ममेरी बहन के घर जाता है। वहां जाकर जैसे ही उसकी ननद यानी इस ललिता को देखता है वो शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि ललिता देखने में बेइंतहा खूबसूरत होती है। उसे देखते ही जयप्रकाश को उससे प्यार हो जाता है और प्यार में पागल इस कदर हो जाता है कि उससे मिलने के लिए तरह तरह के बहाने लगाकर अपनी ममेरी बहन के घर जाना शुरू कर देता है और कुछ ही दिनों में देखते देखते ललिता भी इस लड़के के प्यार में पागल हो जाती है। दोनों एक दूसरे के प्यार में इस कदर पागल हो जाते हैं कि दोनों एक दूसरे के बिना पल भर भी रहना गंवारा नहीं करते हैं। और आगे चलकर दोस्तों इसकी भनक इन दोनों के घर वालों को हो जाती है और ये दोनों इनकी प्यार की पागलपन देखते हुए शादी करने की फैसला कर लेते हैं। और एक दिन ललिता के पापा और भाई दोनों जयप्रकाश के पापा से बात करने के लिए जाते हैं और जैसे ही उसके घर पहुंचते हैं उस दिन उसके पापा घर पर मौजूद नहीं थे। ये बदकिस्मती होती है कि उसके पापा घर पर मौजूद नहीं थे, वो कहीं और गए थे। तब ये लोग वहां से रिटर्न अपने घर चले आते हैं और दूसरे ही दिन ललिता को पढ़ाई के सिलसिले में बीपीएससी की तैयारी करने के लिए पटना जाना होता है। वो पटना चली जाती है और जयप्रकाश सीधे बेंगलोर चला जाता है और इस तरह से ये दोनों जिंदगी में पहली बार एक दूसरे से जुदा हुए थे। इन दोनों के बीच बस एक मोबाइल ही सहारा था और इसी मोबाइल के जरिए ये दोनों फोन पर घंटों घंटों बातें किया करते थे। लेकिन एक रात जयप्रकाश अपने प्रेमिका को रात करीब 11 बजे वीडियो कॉल कर देता है और जब ललिता वीडियो कॉल उठाती है उस घर में पहले से एक लड़का मौजूद था जिस लड़के को जयप्रकाश देखकर शॉक्ड हो जाता है, चौंक जाता है और उसे ये लगने लगता है कि हो ना हो कहीं ललिता के साथ इस लड़के को नाजायज संबंध तो नहीं। इस लड़के से रंगलीला मनाने के लिए इस रात को अपने रूम में बुलाई है। बस इसी शक के आधार पर इन दोनों के बीच मनमुटाव शुरू हो जाती है, कुछ बहस होने लगता है और धीरे धीरे ये बहस आगे इतना बढ़ जाता है कि इन दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो जाती है। और झगड़ा इस कदर बढ़ता है कि ललिता एक दिन जयप्रकाश के मम्मी को कॉल लगाकर बोलती है कि तुम्हारे बेटे की चाल चलन अच्छी नहीं है, उसको बात करने का तमीज नहीं है, मैं उससे शादी नहीं करूंगी।
बस इतना कहना था कि जयप्रकाश की मम्मी शॉक्ड हो जाती है और सीधे अपने बेटे को कॉल कर कर इसके बारे में जो पूछती है और बेटा रो रो के जो बयान करता है, दोस्तों ये जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। दरअसल जयप्रकाश रोते हुए अपनी माँ से कहता है कि अगर मेरी शादी उससे नहीं हुई तो मैं मर जाऊंगा। बस इतना कहना था कि उसकी माँ के आंखों में आंसू भर जाता है। वो अपने बेटे को ये दिलासा दिलाती है कि तुमको टेंशन करने की कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारी शादी मैं उस लड़की से ही कराऊंगी। इतना कहना था कि जयप्रकाश को थोड़ा यकीन हो जाता है और वो फिर से उस ललिता से बात करने की तरह तरह की बहाने ढूंढने लगता है, कोशिश करने लगता है, यहाँ तक कि बार बार कॉल करना शुरू कर देता है। लेकिन ललिता उससे बात करना नहीं चाहती थी। ललिता उसकी कॉल को डिस्कनेक्ट कर दिया करती थी, उसे इग्नोर करना शुरू कर दी थी। इतने में उसके प्यार में वो जयप्रकाश इस कदर पागल हो जाता है कि अपनी प्यार को गहरा साबित करने के लिए कुछ अश्लील फोटो और वीडियो वायरल कर देता है। वायरल ये करता है कि उसके भाई जो होते हैं उसके मोबाइल और उसके दो ममेरे भाई थे उसके भी मोबाइल पर शेयर कर देता है। और ये जो प्राइवेट फोटोज वीडियोज होता है उसे वो लोग देखते हैं, उनके पैरों तले जमी खिसक जाता है। वो गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं और आनन फानन में अपनी बहन से बात करके इसकी जब जायजा लेते हैं, उसकी बहन जब ये सुनती है वो भी गुस्से से तमतमा जाती है। वो अपने इस वायरल वीडियो की बदले लेने के लिए ऐसी दिल में आग पैदा करती है कि वो आग में अपने ही आशिक को इस कदर झुलसा देती है कि इसका अंदाजा किसी को नहीं होता है। वो सब मिलकर एक ऐसी खतरनाक प्लान बनाते हैं और प्लान के तहत ललिता जयप्रकाश को कॉल करती है, कॉल करके एक होटल पर बुलाती है। बस इतना जयप्रकाश को सुनना था कि वो हंसी मजाक में ही ललिता से बोलता है कहीं मुझे वहां बुलाकर मारने का इरादा तो नहीं। लेकिन ललिता बड़ी शातिर होती है, ललिता उसके बात को इस तरह घुमा देती है जयप्रकाश को इसका अंदाजा हो जाता है कि ललिता एक बार फिर सब कुछ भुलाकर वो फिर मुझसे प्यार करना शुरू कर दी है। बस इसी के वजह से उसके बुलाने के मुताबिक जयप्रकाश रात करीब 10-11 बजे उस होटल में पहुंच जाता है। और उस होटल में जैसे पहुंचता है वहां पे 3 लोग पहले से मौजूद थे, जो इनके एक भाई और इनके 2 ममेरे भाई थे। ये तीनों भाई मिलकर उस लड़के को पकड़ लेते हैं और पकड़कर उसको इतनी बेरहमी से पीटते हैं, उसके जिस्म के हर हिस्से में बेरहमी से चाकू से गोद देते हैं, उसकी गला को रेत देते हैं और उसको मौत की घाट उतार देते हैं। जब उस लड़के की मौत हो जाती है ये तीनों चारों मिलकर उसे एक बोरे में बांध देते हैं और बांधकर करीब रात 11 बजे साइकिल पर लादकर उसके शव को दूर कहीं फेंकने के लिए लेकर जाते हैं। लेकिन उन लोगों को ये नहीं पता होता है कि जो सीसीटीवी कैमराज लगा है उसमें ये सारी घटनाएं कैद हो जाएगी और उस लड़के को ले जाकर फेंक देते हैं। सुबह होती है, उसकी माँ अपने बेटे को कॉल करना शुरू कर देती है, बेटा का कॉल नहीं लगता है। माँ घबरा जाती है और काफ़ी इंतजार करने के बाद उसकी सब्र का बांध टूट जाता है, वो रोने लगती है। इतने में गांव के कुछ लोग वहां पर मौजूद हो जाते हैं। कुछ लोग उसके मां से ये कहते हैं कि जयप्रकाश और उसके प्रेमिका का कुछ अश्लील वीडियो फुटेज वायरल हुआ है और मैं कहीं ये सुना था कि उसको मारने की साजिश चल रही है। इस बात के ऊपर उसकी मां का आंखें खुल जाती है और आनन फानन में पास ही के चौकी पर जाकर गुमशुदगी का केस दर्ज करा दिया जाता है। और जब पुलिस इस केस के ऊपर कार्रवाई करती है और उसके लोकेशन के तहत उस होटल के पास जाकर जयप्रकाश के बारे में डिटेल निकालती है और जब सीसीटीवी कैमराज को खंगाला जाता है, जो दृश्य सामने आता है, सभी लोग देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं, सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। जो लड़की कभी दिलो जान से इतना चाहती है, इतना मानती है, जो इसके बगैर एक पल भी रहना गवारा नहीं था, वही लड़की आखिरकार इतनी इसके खून के प्यासे कैसे हो सकती है, इतनी बेरहमी से इसको कत्ल कैसे कर सकती है। दोस्तों, वास्तव में ये घटना प्रेमी और प्रेमिका के रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली है। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मेरा मकसद किसी को दिल को दुखाना नहीं बल्कि जागरूक करना है, जिससे खुद सुरक्षित रहे और अपनों को भी सुरक्षित रखें।